सर्टिफिकेट्स के आधार पर 1993 में इंस्पेक्टर बने और आज तो डीसीपी हैं। परमपाल सिंह गांधी जी हैं, जो पंजाब के किसी ज़िला में सीनियर एसपी कहलाते हैं, अभी सीनियर एसपी के पद पर हैं। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, बीए की डिग्री सोशियोलॉजी में। कॉलेज से उनको डिग्री मिली सोशियोलॉजी की। वहाँ सोशियोलॉजी की पढ़ाई तक नहीं होती है। दावा है कि खुद कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के बाद खुलासा किया था कि परमपाल सिंह गांधी उनके कॉलेज का स्टूडेंट रहे ही नहीं। इतना ही नहीं, कॉलेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही नहीं। घोटाला के मामला निश्चित रूप से बिहार की धरती उपजी है और इससे पूरे बिहार बदनाम होता है। फर्जीवाड़े का ये खुलासा कब हुआ, इस मामले को कब दबा दिया गया, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। इस बीच तमाम जांच को ठेंगा दिखाते हुए आरोपी परमपाल डीसीपी हो गए। नालंदा से राजकुमार मिश्र के साथ पटना से संतोष सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ नवल किशोर यादव जी हैं। ये प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा चुके हैं कॉलेज में, विधान पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नवल किशोर जी, स्वागत है आपका। सुरेश प्रसाद सिंह जी हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुरेश जी, आप ही से शुरू करते हैं। जरा इस मामले को समझना चाहते हैं, ये मामला है क्या, ये पूरी कहानी है कैसी जिसे गांधी ने गढ़ी है? देखिए, परमपाल सिंह गांधी इंस्पेक्टर के पद के लिए उन्होंने आवेदन दिया पंजाब में जी। ये वहाँ पर 87-89 बैच में 10+2 के स्टूडेंट थे जी। और उसी समय यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी में जी ओल्ड बैच के लास्ट सेशन का एग्जामिनेशन हुआ, 89 तक के सेशन का, वो 1991 में हुआ। इन्होंने ये दिखाया कि मगध यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के सोहसराय कॉलेज, किसान कॉलेज सोहसराय से हमने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। जबकि उस समय सोशियोलॉजी की पढ़ाई किसान कॉलेज सोहसराय में होती ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में दो चीजें सामने बात आई कि एक व्यक्ति जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट रहा हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो किसी भी कीमत में दूसरे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो नहीं सकता था और बिना माइग्रेशन के आ भी नहीं सकता था, एडमिशन नहीं हो सकता था। ये हमारे प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया से जानते हैं। हाँ, जब तक +2 किया ही नहीं ग्रेजुएशन इस तरह से ये यूनिवर्सिटी, यहाँ मगध यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के पंजाब पुलिस में वो प्रोन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। और आज की स्थिति यह है कि उनके साथ का जो व्यक्ति जो वहां पर नियुक्त हुआ था इंस्पेक्टर में, वो आज भी इंस्पेक्टर ही है और ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतसर है आज के डेट में। चलिए, हम आपके पास आ रहे हैं। नवल किशोर यादव जी, तोमर और उसके बाद ये गांधी, ऐसे नाम अगर खोजे जाएं तो बिहार के चप्पे चप्पे से इस तरह के फर्जीवाड़े की खबर आ सकती है। कॉलेजों का कहना है कि ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस फर्जीवाड़े का जुड़ाव बिहार से ही क्यों है? ये जितने फर्जी लोग हैं, इनका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं बिहार से ही जुड़ा पाया जा रहा है। क्या बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट की खेती होने लगी है? क्या है मामला ये, नवल किशोर जी? देखिए, सच बात तो यह है कि यहाँ के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अब बड़े घरों के बच्चे, संभ्रांत परिवार के बच्चे, एरिस्टोक्रेट क्लास के बच्चे, नौकरशाह के बच्चे, राजनेता के बच्चे ये पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर गरीब गुरबा किसान देहात से जो लड़के पढ़ने आते हैं, वही विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में आज पठन पाठन कर रहे हैं। तो जो बड़े लोग हैं, जो यहाँ पदाधिकारी हैं, वो इतना बड़ा नेक्सस है कि अब पढ़ाई पर कम और फर्जीवाड़ा पर अधिक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों की जो स्थिति है, जो राज्य सरकार ने बना रखा है पिछले लंबे समय से, वो सारे बड़े ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो एक नेक्सस बना हुआ है पैसा कमाने का
और कभी प्रिंसिपल के बहाली होंगे तो आपने देखा है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट भेजे जाएंगे तो आपने देखा है। जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनको 10 वर्ष तक सर्टिफिकेट नहीं मिलते, लेकिन जो गैर जेन्युइन हैं, जो फर्जरी करने वाले हैं, जो फिक्टिशियस हैं, उनको हैंड टू हैंड उन्हीं के सर्टिफिकेट बन रहे हैं और मिल रहे हैं। ये कैसे इसलिए संभव है? बिहार यही जो हम समझना बदनाम चाह होता रहे हैं। है, उसमें कहीं कोई ये बात थोड़े है। यही समझना चाह रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों का जुड़ाव बिहार से ही क्यों हो रहा है फर्जी सर्टिफिकेट का? नवल किशोर जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अन्य राज्यों में बच्चों के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ सिर्फ लाचार बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक सहयोग के नाम पर प्रयोग किया जा रहा है और प्रयोग के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है, और उस दुरुपयोग का परिणाम है ये फर्जरी डिग्री। ये कोई नई बात नहीं, हर साल फर्जरी करने वाले लोग, और फर्जरी करने वाले मैं तो ऐसा कहूंगा कि जिनकी नौकरी नहीं थी, जो फर्जरी स्वयं थे, वही कभी कभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर बन के फर्जरी सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं। वो उनकी नौकरी भी नहीं थी, वहां पता नहीं कैसे वो कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर बन जाते हैं। यह बहुत बड़ा एक रैकेट है, और इस रैकेट पे जब तक सरकार नजर नहीं डालेगी, इस तरह के लोगों को रखेगा, बाहर से 2 साल 3 साल के लिए आप कुलपतियों को नियुक्ति करेंगे, जिनको यह भी पता नहीं है कि विश्वविद्यालय को चलना है कि नहीं चलना है। वो अपना आए, पेट्रोल में गाड़ी में भराए, घूमे, ऐश किए और चले गए। विश्वविद्यालय जहां है वहां से कोसों दूर चला गया। सिर्फ फर्जरी लोगों का ही यहाँ कारोबार हो रहा है। इसलिए कोई अगर किसी स्टेट ने कहा है कि फर्जरी का कारोबार बिहार से हो रहा है तो गलत नहीं कहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेश प्रसाद सिंह जी। वकील साहब, ये मामला बहुत पुराना है, ये पहले ही उजागर हो चुका है, शायद कोई जांच वांच भी वहां पंजाब में इसको लेकर हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखा जाए, बिहार से चूंकि ये मामला निकला हुआ था, यहाँ पर इस केस के पहले एक वकील साहब ने यहाँ से आरटीआई से मांगा था इन्फॉर्मेशन। उनको इन्फॉर्मेशन कॉलेज से गया कि ना तो ये हमारे यहाँ स्टूडेंट थे और ना ये सब्जेक्ट की पढ़ाई मेरे यहाँ होती थी। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने कहा कि सर्टिफिकेट जो परमपाल सिंह गांधी जी की है वो सही है। उसके बाद में इन्हीं के साथ एक इंस्पेक्टर थे वहां पर, अनिल कुमार भनोत। सर एक मिनट वकील साहब, यस, आप कह रहे हैं कि भाई कॉलेज ने कहा कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ थे ही नहीं, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनके सर्टिफिकेट सही हैं। ये जबरदस्त कंट्रोवर्सी ने कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कंट्रोवर्सी है। कॉलेज के रिकॉर्ड में ना तो इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाई पड़ रहा है, ना इनका एडमिशन रजिस्टर दिखाई पड़ रहा है, और केवल टीआर में दिखाया जा रहा है कि ये पास किए गए हैं, बीए पास किए हुए हैं। इस बात की कॉग्निजेंस संज्ञान बिहार के सूचना आयुक्त ने भी लिया था। 9/6/2014 को उन्होंने रिपोर्ट मांगा। जब आरटीआई से कोई इंफॉर्मेशन भनोत को नहीं मिला जी, तो उन्होंने अपील किया, अपील भी उनकी खारिज हो गई। उसके बाद में इन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आवेदन दिया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर में उस समय आदेश दिया कि ये नेक्सस क्या है, इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कराई जाए जी। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। न्यायालय ने कहा कि एसआईसी को पावर नहीं है इंक्वायरी इनिशिएट करने का, लेकिन एसआईसी जो है वो इंफॉर्मेशन का जो अपील है उस पर प्रोसीडिंग उसको बढ़ा सकती है, प्रोसीड कर सकती है। प्रोसीडिंग हुआ, लास्ट में इंटरवेन किया परमपाल सिंह गांधी ने, और वो लाख प्रयास किया कि किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन इनको नहीं दिया जाए। अंततः जब 3 मैन कमेटी गठित की गई थी, 3 मैन कमेटी ने रिपोर्ट दिया जिसमें यह कहा, लास्ट सेंटेंस उसमें है कि जो सर्टिफिकेट है, brings me to issue the inquiry report submitted by a 3-man inquiry committee handed over to the commission in sealed cover. The report has been perused by me. The report is in fact a reply to all 25 paragraphs contained in the application dated 8/9/2011. Its last paragraph has concluded that the circumstances surrounding the examination result are suspicious. This report prepared by officers of the university now cast an obligation on it to get the matter investigated fully
and if necessary, a case should be instituted with the local police. जी वकील आज साहब, तक कोई केस वकील इंस्टीट्यूट साहब, नहीं वही हुआ। मैं समझना चाह रहा हूं। ये If- 2014 का आदेश है। If anything is suspicious, then why not action? प्रमोशन कैसे दे दिया गया, एक्शन क्यों नहीं हुआ वकील साहब? This is the sole question. This is the sole question for which we are all required to think over it. Bihar is made the soft target for all these fictitious certificate holder and racketeers. That should be at least checked so that the future of the honest student may be protected. प्रोफेसर साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, क्या यह पॉसिबल है कि कॉलेज में एडमिशन हो ही नहीं और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाए? यह कैसे संभव है नवल किशोर जी? देखिए, मैं आपको फर्स्ट टाइम ही कहा कि ये बड़े लोगों का नेक्सस है, यानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों का नेक्सस है। कॉलेज में जब सब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं, तो कैसे रिपोर्ट देते कि हमारे यहाँ पढ़ते हैं? अब विश्वविद्यालय चूंकि सबका गंगोत्री है, ऊपर से ही कोई नाम नेक्सस करके जोड़ दे रहा है, कोई टीआर बना दे रहा है, कोई सर्टिफिकेट बना दे रहा है, तो वो महाविद्यालय को पता नहीं चलता, क्योंकि सबके मालिक विश्वविद्यालय है। इसलिए बड़े लेवल पर ये नेक्सस हो रहे हैं, विश्वविद्यालय से नेक्सस हो रहे हैं, मिली भगत है उनका, वो इसके कारोबार में लगे हुए हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज जो इनके नीचे अंदर के जो कॉलेज हैं वो कुछ नहीं कर सकते, ये बड़े लोगों का खेल है और यही चल रहा है। यह तो कोई बहुत छुपाने की बात है नहीं। मतलब कोई भी आदमी जिसके पास कुछ पैसे हैं वो आराम से यूनिवर्सिटी में जाए, किसी दलाल वलाल को पकड़े या वहां बैठे जो कर्मचारी हैं जो सर्टिफिकेट बेच रहे हैं उनको पकड़े, कुछ पैसे दे और किसी भी तरह का सर्टिफिकेट ले सकता है। नवल किशोर जी, नहीं, आपको किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप वहां चल जाए, दलाल आपको पकड़ लेगा। आप थोड़ा और नीचे की बात कर रहे हैं, वहां आपको खोजना नहीं है, वहां खोजने वाले घूमते रहते हैं। कौन ऐसा क्लाइंट्स है जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मार्कशीट चाहिए फॉर्जरी, वो तो स्वयं वहां खोजते रहते हैं। आपको खोजने की कहां जरूरत है? आप जाइए, माल दीजिए, गिव एंड टेक और लीजिए, वो तो फॉर्जरी बनाना है, बना के दे देंगे। इसलिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है खोजने में। अगर आपको भी कभी जरूरत पड़े तो ट्राई करने के लिए मीडिया में है तो आप ट्राई करेंगे, आप ही को खोज लेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वकील साहब हम आपके पास आएंगे। 21 साल तक ये नौकरी चलती रही, कुछ दिन बाद आरोपी रिटायर भी हो जाएगा। जब पूरी नौकरी बीत ही जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, पूरी नौकरी वो आदमी कर ही लेगा, उसके बाद अगर कार्रवाई होती भी है तो उसका मतलब क्या है? क्या हमारा कानून वाकई बुधवा की लुगाई है? ब्रेक के बाद। तू तो आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस, प्लस का जादू। क्या पापा, आपकी नई बैटरी से तो इन्वर्टर 2 घंटे भी नहीं चला। साधारण इन्वर्टर बैटरी आपको कभी भी धोखा दे सकती है। सिर्फ एक्साइड इन्वर्ट्यूबुलर जो देती है एक्स्ट्रा लाइफ की गारंटी। चलेगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं हम, चलेंगे सुरेश जी के पास। सुरेश प्रसाद जी, जैसे एक फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आता है, एक सूबे के कानून मंत्री की गर्दन ऐसे दबोची जाती है जैसे वो कोई कबूतर हो। अचानक 7:30 में सवेरे पुलिस पहुंचती है, उसकी गर्दन पकड़ती है, उसे गाड़ी में बैठाया जाता है और कानून मंत्री को लेके पुलिस थाने पहुंच जाती है। 10:30 में ऐलान किया जाता है कि कानून मंत्री गिरफ्तार। लेकिन एक आदमी फर्जी डिग्री के आश्रय 21 सालों की नौकरी कर चुका है, पुलिस के बड़े ओहदे पर बैठा और आज भी वो ओहदे पर बैठा है, उस पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या हमारे देश का कानून राजनीतिक इशारों पर काम करता है? राजनीतिक बदले की भावना को प्रोटेक्ट करता है? क्या करता है हमारे देश का कानून?
देखिए, आपकी इन बातों से मैं भी सहमत हूं। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो तोमर को अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए था जो फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी से कर रहा है। यहाँ तोमर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई। लेकिन अभी अभी मैंने आपसे कहा कि एसआईसी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका जो भी आदेश होता है वो मैंडेट है, एक तरह से उसको फॉलो करना होता है। 9/6/2014 का यह आदेश है। यह आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी एचआरडी को भी कम्युनिकेटेड हुआ है बिहार सरकार के। आज तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि इस पर कार्रवाई इन्होंने की क्या। जो भी हम लोगों को जानकारी अभी तक मिलती आ रही थी वो कभी कभार पेपर में छपते थे कि बिहार के फर्जी डिग्री वाले 32 केसेस पकड़े गए पंजाब में, कभी पता चलता था कि बंगलोर में पकड़े गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर के अगर हमारे बिहार के बच्चे बाहर में जाएं तो अगर जेन्युइनली अगर सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं तब भी वहां पर शक की निगाह से देखा जाएगा और ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। बिहार के शासकों को अभी भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर कानून सबके लिए बराबर है तो तोमर के लिए जो कानून जो एक्शन में आता है, जिस त्वरित गति से कार्रवाई होती है, उसी त्वरित गति से तो उस पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो पुलिस अफसर है? इसी के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आपके पास आ रहे हैं नवल किशोर यादव जी। धूमिल की एक लाइन है, हमारे देश का कानून बुधवा की लुगाई है, ये धूमिल ने कहा है। जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ तोमर और एक तरफ ये गांधी, और जो कार्रवाई हुई दोनों में, वो दोनों कार्रवाई ये बताने के लिए काफी है कि धूमिल बहुत हद तक सच बोल रहे थे कि हमारे देश का कानून बुधवा की लुगाई है। जिसके हाथ में डंडा है उसके हाथ में कानून भी है, जिसके हाथ में डंडा नहीं है वो कानून के लिए लड़ता झगड़ता रह जाए, फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक विरोध के लिए कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, रसूख के लिए कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकतवर लोग अपनी रक्षा के लिए कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कानून का मतलब यही है नवल किशोर जी? देखिए, आप बड़ी लंबे बहस की तरफ ले जा रहे हैं। जिस देश में न्याय बिकता हो, जिस देश में कानून बिकता हो, जिसके मूल स्रोत में ही दाग हो, जो स्वयं ही जहां जिसको निर्णय देना हो वो प्रेजुडिस होके समाज को विभक्त करके सोचता हो, वहां से निकलने वाला न्याय क्या होगा वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। वो तो चूंकि पॉलिटिकल आदमी थे, मिनिस्टर थे, इसलिए तत्परता के साथ उनके साथ ये कानून सट गया। और चूंकि जो मिनिस्टर नहीं है, जो इधर उधर है, उसके साथ इसलिए नहीं सटता है कि वो ताकतवर है, वो कानून को पैसा से खरीद सकता है। कानून तो खरीदने का, जो आज न्याय है, न्याय बिकते हैं। आपके पास पैसा है, आपने देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट में 11 साल लग गया सिर्फ यह जानने में कि वो कौन हीरो, एक वो था कौन खान, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको 11 साल जानने में लग गया, सलमान खान। इसलिए हम इस बहस पर नहीं जाना चाहते हैं। हर आदमी दूसरे की तरफ उंगली उठाना चाहता है अपने तरफ छोड़ के, इसलिए मैं उन विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि अगर इस पर संज्ञान हुए फर्जी डिग्री पर तो बड़े बाप के बेटे पकड़े जाएंगे, बड़े पदाधिकारी पकड़े जाएंगे, विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी पकड़े जाएंगे। इसलिए बड़े लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून में बहुत सारे व्यवस्था हैं, और ये कानून भी बड़े लोगों का है, ये समाज भी बड़े लोगों का है, ये पढ़ाई भी बड़े लोगों का है, ये सोच भी बड़े लोगों का है, और ये कुकर्म भी बड़े लोगों का है। मुश्किल यह है कि इससे बिहार की इमेज पर गहरा आघात लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा आघात लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर फर्जीवाड़ों में बिहार का नाम सामने आ रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार की छवि को बचाया कैसे जाए, इसकी इमेज को बचाया कैसे जाए, और इस चुनौती से निपटेगा कौन, ये सोचना होगा। बिहार के लोगों को सोचना होगा, शासन को सोचना होगा, और प्रशासन को सोचना होगा। हालांकि ये सिर्फ बिहार में नहीं होता, ऐसे मामले देश के तमाम राज्यों में सामने आ गए हैं। हद तो ये कि कई राज्यों में तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के फर्जी डिग्री सामने आए हैं, उन राज्यों से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन जहां से भी आए हैं, वहां के शासन ने, वहां के समाज ने, वहां के प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया है
और अपने सूबे की छवि को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन बिहार में इस तरह की कोशिश होती नहीं दिख रही है। यह बड़ी चिंता की बात है। वकील साहब सुरेश प्रसाद सिंह जी वकील हैं, लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग आप भी हैं। क्या शासन, प्रशासन और समाज के तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने सूबे की गिरती इमेज को, इस तरह की घटनाएं सूबे की इमेज खराब करती हैं, खराब होती इमेज को बचाने के लिए आगे आए? हमें भी कुछ पहल करनी चाहिए वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज तो मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा जी। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि कानून बिकता है, मैं सहमत नहीं हूं बहुत हद तक इससे। न्याय बिकता है, कानून ऑफ कोर्स प्रक्रियाएं लंबी हैं। हाँ। कानून की प्रक्रियाएं लंबी हैं जरूर। हाँ। इसलिए कि भारतीय कानून में बहुत से आमूलचूल संशोधन होने अभी आवश्यक है। हाँ। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे यहाँ सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट जो भी हैं, ये सारे पुराने अंग्रेजों के जमाने से आज तक कंटिन्यू होते आ रहे हैं। अच्छा वकील साहब, नहीं ठीक है, आप उस पेशे से जुड़े ये है कि हैं हम तो जाहिर सी बात है कि आपको आपत्ति होगी, लेकिन कोलकाता का मामला आपको मालूम होगा, हाई कोर्ट के जज को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। आप इन्हीं दो केस में मुझे बताइए कि फर्जी डिग्री के आरोप में एक आदमी डीसीपी बन के बैठा है और एक मिनिस्टर को 25वें घंटे शाम 6:30 बजे एफआईआर लॉन्च की जा रही है और सवेरे 7:30 बजे अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों नवल किशोर जी की बात को आप खारिज कर रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कानून बिकता है, वो न्याय की बात कर रहे थे। कानून और न्याय में फर्क है, न्याय बिकता है। यही तो उदाहरण आप लीजिए ना। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है और यहां न्याय गड़बड़ न्याय है वकील साहब? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले एग्जीक्यूटिव के जो अथॉरिटीज हैं, हाँ। अगर वो कानून में विश्वास रखें, इम्प्लीमेंट अगर सबको आर्टिकल 14, 16 और 21 सर, इस सबको न्याय उन्हीं को देखते दिलाना हुए है ना। करें कि समाज में सबको ही बराबर है, न्याय तो उन्हीं को फिर दिलवाना है। बिल्कुल, न्याय उसी को दिलाना और वही है। बिके होते हैं तो न्याय बिकता है ना। कानून की बात कौन कर रहा है? नवल जी यही कह रहे थे, न्याय बिकता है। बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति यह है कि रिसोर्सफुल लोग अपने रिसोर्सेज का गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके लिए मुख्य रूप से प्रशासन दोषी है। हाँ, जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत बात की जाती है तो वाद की स्थितियों में भी कभी कभार ऐसा होता है जरूर। नहीं, उसे तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर काम करना है। मामलों की फहरिस्त लंबी हो जाती है उसमें। यस, इसलिए विलंब कुछ होता है जरूर, लेकिन हम चूंकि इस पेशे से जुड़े हुए हैं, मेरा पूर्ण मानना है, पूर्ण विश्वास है कि अंततः जीत हमेशा सत्य की होती है। और न्याय जब भी होता है तो न्याय ही होता है, न्याय पूर्ण ही होता है। लेकिन एक्सिक्यूट करना है जिस एक्सिक्यूटिव एजेंसी को, जो पुलिस पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जब तक वो कानून के सम्मत तरीकों से वकील साहब, समाज का हर आदमी जानता है, आप भी जानते हैं। हो सकता है पेशेगत लाचारी हो, आप बताएं नहीं, लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है धारा 307 कैसे जोड़ा जाता है और कैसे हटाया जाता है? दोनों की कीमत क्या है? इसी के लिए सेशन गया था कि जितने भी एविडेंसेज हों, गवाहों से सिग्नेचर करा लिया जाए। होता यह है कि 161 के तहत एक कमरे में बैठकर ही अगर आईओ लिख दे कि फलाने आदमी ने यह गवाही दी, तो उस गवाही के आधार पर 307 लगाए जा सकते हैं। इंटेंशन की बात है, 307 के लिए इंटेंशन जरूरी है। अगर ग्रीवियस इंजरी हो तो 326 से भी काम चल सकता है, लेकिन उस आदमी को परेशान करने के लिए आईओ उन्हीं अंग्रेजों की दी हुई ताकत जो है, वही कह रहे हैं सर, तो वही बात तो हो रही है। आज भी फिर न्याय कहां सर? किस न्याय की बात कर रहे हैं? डायरी लिख देता है। यही तो लगता है कि कानून कुछ और न्याय कुछ है। नवल किशोर जी आपके पास आ रहे हैं, इससे बिहार की इमेज को गहरा धक्का लग रहा है। कैसे क्या किया जाए? हम सब मिलकर क्या करें कि इस कुकृत्य को रोका जा सके? हम लोग सब मिलके आपको थैंक्स देते हैं कि आपने इसको कृत्य पर आपने चर्चा किया, और आप और हम चर्चा ही कर सकते हैं। आपके हाथ में न कोई कानून का डंडा है, न मेरे हाथ में कोई कानून का डंडा है, न आप न्याय करता है, न मैं न्याय करता हूं। इसलिए हम लोग तो छाती ही पीट सकते हैं, हम लोग रो ही गा सकते हैं, हम लोग तंत्र में आवाज ही उठा सकते हैं, और आप भी आवाज ही उठा सकते हैं। जिनको करना है उनके कान बंद हैं, वो धृतराष्ट्र के तरह सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपनी स्वेच्छा की बात सोचते हो, तो कहीं से ये ठीक होने का सवाल नहीं उठता है। और अभी वकील साहब ने कहा कि मैं नवल जी के बात से सहमत नहीं हूं, मैं उस पेशे का हूं। वकील साहब, आप जिस पेशे के न्याय के हैं,
जहां फर्जीवाड़ा डिग्री बिक रहे हैं, उसी पेशे का मैं भी टीचर हूं। सवाल पेशा का नहीं है, सवाल रिश्ता का नहीं है, सवाल सिस्टम का है कि हम क्या न्याय बेचते नहीं हैं। इसी राज्य में क्या हो रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और जब तक समान रूप से आप इसको नहीं देखेंगे तो हम लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लोग टीवी देख रहे होंगे, जो नेक्सस में चलने वाले लोग हैं, नेक्सस बनाने वाले लोग हैं, वो हम लोगों को देख के हंस रहे होंगे और मजाक के पात्र वो उड़ा रहे होंगे कि ये चर्चा करते रहें, इनसे कुछ नहीं हो। चूंकि ऊपर से नीचे तक मैं कहा इस नेक्सस में बड़े लोग शामिल हैं, महाविद्यालय के लोग नहीं, विश्वविद्यालय के लोग, सरकार के लोग, शासन के लोग, न्याय के लोग, ये बड़े लोगों के लिए हो रहे, बड़े बाप के बेटों के। कोई गरीब घास गढ़ने वाले के बेटा नहीं नेक्सस बना के ये फर्जी डिग्री ले रहे हैं। वो बड़े बाप के आवारा गर्दी करने वाले बच्चों के लिए ये काम हो रहे हैं। उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गरीबों के मेरिट से खेला जा रहा है, गरीबों के बेटा के कलेजा पर पांव रख के फर्जरी वाले आसमान में कूद रहे हैं और जिनको मेरिट है वो धरती पर तुले हुए हैं। यह मैं बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश प्रसाद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है कि समाज का बड़ा तबका बिकाऊ नहीं है, लेकिन यह भी सच है किसी समाज में बिकाऊ लोग बैठे हैं और उन चंद बिकाऊ लोगों ने पूरे सूबे की छवि को दागदार कर रखा है। आपका सूबा दागदार होगा तो बड़ा नुकसान आपका भी होगा। आइए इस दाग को मिटाते हैं। नमस्कार। पटना के दीदारगंज में आक्रोशित लोगों ने एक ट्रक में आग लगा दी। ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा ट्रक पर फूट पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। बताया जा रहा है कि 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे। बिहार में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर सीटों को लेकर बीजेपी एलजेपी में विवाद लगभग खत्म हो गया है। हाजीपुर, सहरसा, नालंदा और आरा सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। पटना में जेल में बंद कुख्यात आरजेडी नेता रीतलाल यादव ने दानापुर से नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि गठबंधन में इस सीट पर जेडीयू का हक था। ऐसे में रीतलाल के नॉमिनेशन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पटना के संवाद भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं बिहार पुलिस सेवा के 35 अधिकारियों को भी सम्मानित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्पीकर दिनेश उरांव ने विधानसभा की बाउंड्री की आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विरोध भी किया। विरोध देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विस्थापितों से बातचीत की और कहा कि सरकार होती है, हर हाल में काम होगा। रोहतास में अवैध खनन को रोकने गई पुलिस टीम पर पत्थर माफिया ने पथराव किया। पथराव में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अवैध खनन के खिलाफ एसपी शिवदीप लांडे ने अभियान चला रखा है। 24 अवैध क्रशर को ध्वस्त किया गया है। नक्सलियों ने 5 राज्यों में 3 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। बंद से आज से 14 जून तक ये बंद है। जिन प्रदेशों में बंद बुलाया गया है उनमें झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं। बंद को लेकर बिहार, झारखंड में प्रशासन अलर्ट। एडीजी एसएन प्रधान ने नक्सली बंद की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास बंद की कोई जानकारी नहीं है। 3 दिवसीय नक्सली बंद की खबर को उन्होंने अफवाह बताया। बिहार के बक्सर के सिंहेश्वर स्थान में एक चाय दुकानदार के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाय दुकानदार दुकान बंद कर घर जा रहा था, उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हड़ताल पर गए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से मिलने पटपड़गंज स्थित निगम के मुख्यालय कांग्रेस उपाध्यक्ष